नमस्कार। आज हम चार ऐसी कहानियों पर नजर डालेंगे जो आज के बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो अलग-अलग चेहरों को दिखाती हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो तरक्की, बड़े-बड़े सपनों और उनकी छुपी हुई कीमत के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। और यही वो सवाल है जो इन सभी कहानियों के दिल में है। देखिए, कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी हर रोज नए कमाल कर रही है, लेकिन इस तेज रफ्तार में हम पीछे क्या छोड़ते जा रहे हैं, इसकी असली कीमत क्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोर्चे से। ये है इंसानी पहलू। हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर वर्कप्लेस की असलियत क्या हो सकती है, और इसके लिए हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के हालिया मामले को समझेंगे। मामला शुरू होता है टीसीएस की नासिक यूनिट से। यहां 2022 से 2024 के बीच 8 कर्मचारियों ने अपने सीनियर्स के खिलाफ मेंटल और सेक्सुअल हैरासमेंट के बहुत गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों का दायरा भी काफी बड़ा था, जिसमें भद्दी टिप्पणियों से लेकर फिजिकल अपीयरेंस पर कमेंट्स और गलत तरीके से नजदीक आने की कोशिशें तक शामिल थीं। अब देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी बात यह थी कि पीड़ितों का कहना है कि उनकी शिकायतों पर कंपनी के अंदर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। उन्होंने बार बार एचआर डिपार्टमेंट को बताया, लेकिन कथित तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे मामला और भी बिगड़ गया। जब बाहर से कानून का दखल हुआ, तब जाकर चीजें तेजी से बदलीं। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब एसआईटी बनाई, गिरफ्तारियां भी हुईं। इसके बाद कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने एक इंटरनल जांच शुरू की और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मोर्चे की, ग्रोथ की। यहां हम भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखेंगे और समझेंगे कि इस ग्रोथ का दबाव कर्मचारियों पर कैसे पड़ रहा है। आंकड़े तो देखिए काफी कमाल के हैं। अप्रैल 2025 तक स्टार्टअप जॉब पोस्टिंग में साल दर साल 32% की बढ़ोतरी हुई। ये दिखाता है कि ये सेक्टर कितनी तेजी से फैल रहा है। और हाँ, एक और मजेदार ट्रेंड ये है कि ये ग्रोथ सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। टियर 2 शहरों की हिस्सेदारी सिर्फ एक साल में 9% से बढ़कर 31% हो गई। कोयंबटूर, जयपुर और इंदौर जैसे शहर अब नए स्टार्टअप हब बन रहे हैं। लेकिन इन बड़े बड़े नंबरों के पीछे की कहानी कुछ और ही है, जो वहां काम करने वाले लोगों के अनुभव में दिखती हैं। ये जो कोट है एक डेवलपर का, ये उस दबाव को दिखाता है जहां लगातार निगरानी रखी जाती है और काम से ज्यादा ये देखा जाता है कि कोई एक्टिव दिख रहा है या नहीं। स्टार्टअप्स में लोगों को खींचने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है ESOPs, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। वादा यह होता है कि भविष्य में कंपनी की ग्रोथ से उन्हें भी बड़ा फायदा होगा, लेकिन असलियत अक्सर ये होती है कि कई कर्मचारी इस उम्मीद में मार्केट से कम सैलरी पर काम करते हैं और वो फायदा उन्हें कभी मिलता ही नहीं। हमारा तीसरा मोर्चा हमें ले चलता है हाई स्टेक्स फाइनेंस और बड़े कॉर्पोरेट एक्सपेंशन की दुनिया में, और यहां हम बात करेंगे अदानी समूह की। ये जो नंबर है, ये अदानी ग्रुप की आक्रामक विस्तार की रणनीति को दिखाता है। जेपी एसोसिएट्स के एसेट्स के लिए 14,535 करोड़ रुपए की ये डील एक बहुत बड़ा अधिग्रहण है। इसमें भारत का इकलौता फॉर्मूला 1 ट्रैक बुध इंटरनेशनल सर्किट भी शामिल है। और ग्रुप के प्लान्स इससे भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। दावोस में एविएशन, क्लीन एनर्जी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े सेक्टर्स में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया गया। ये उनकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा को दिखाता है। लेकिन इस जबरदस्त ग्रोथ के साथ साथ कुछ गंभीर कानूनी चुनौतियां भी हैं। अमेरिका में वहां के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने एक सिविल फ्रॉड का मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई गई और इस बात को निवेशकों से छुपाया गया। और अब हमारा आखिरी मोर्चा, जो हमें टेक्नोलॉजी के सबसे नए और दिलचस्प मोड़ पर ले जाता है। यहां हम एलन मस्क के XAI और उसके मॉडल ग्रोक 3 पर फोकस करेंगे। XAI का मकसद सिर्फ एक और AI बनाना नहीं है। जैसा कि एलन मस्क कहते हैं, उनका मिशन तो बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजना। ये एक फिलॉसफिकल सोच है जो इस प्रोजेक्ट को चला रही है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डेटा कुछ ऐसा कहता है। ग्रोक 3 ने कथित तौर पर मैथ्स, कोडिंग और साइंस जैसे जरूरी क्षेत्रों में GPT-4o और जेमिनी जैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया है। पर इस जबरदस्त तकनीकी ताकत का एक दूसरा काफी डरावना पहलू भी सामने आया है। बाल्टीमोर शहर ने XAI पर एक मुकदमा किया है। आरोप है कि ये AI बिना सहमति के सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज बना सकता है, जिसमें बच्चों की तस्वीरें भी शामिल हैं।
ये टेक्नोलॉजी के अंधेरे पक्ष को उजागर करता है। तो ये चारों कहानियां जो इतनी अलग-अलग लगती हैं, उन्हें आखिर जोड़ता क्या है? चलिए उस कॉमन धागे को समझने की कोशिश करते हैं। हर मामले में एक ही तरह का तनाव दिखता है। एक तरफ वर्कप्लेस सेफ्टी है तो दूसरी तरफ कॉर्पोरेट लापरवाही। एक तरफ स्टार्टअप्स की तेज ग्रोथ है तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की भलाई का सवाल। एक तरफ महत्वाकांक्षी विस्तार है तो दूसरी तरफ कानूनी जांच। और एक तरफ एआई की जबरदस्त ताकत है तो दूसरी तरफ नैतिक जिम्मेदारी। तो अंत में सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बिजनेस की रफ्तार बढ़ रही है, हम अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी जिम्मेदारी के बीच ये संतुलन कैसे बनाएंगे? तरक्की तो जरूरी है, लेकिन उसकी दिशा और कीमत तय करना भी उतना ही जरूरी है। और ये सिर्फ कंपनियों की नहीं, बल्कि हम सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी है।